Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to the lecture number 37th of mathematics for grade 9. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व किया तो और उसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पेज 138 से फैक्टराइजेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइप 6, जिसमें हम यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, जो कि आपके सामने है। ये दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे। हमें क्वेश्चन जो है वो इस शेप में दिया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मीन्स के दो टर्म्स होंगे, उनके दरमियान या प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा और दोनों कंप्लीट क्यूब होंगे। और फिर उस पर हमने ये वाले फार्मूले यूज़ करने हैं। अगर वो दो टर्म्स है उनके दरमियान प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, और अगर माइनस है तो फिर ये माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। अभी गिवन एक्सप्रेशन में अगर आप ये एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखें तो ये 2 जो है और 16 ये दोनों परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों गिवन नंबर्स या टर्म्स जो है वो परफेक्ट क्यूब ना हो, तो फिर उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। कॉमन लेने के बाद वो परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेने के बाद ये एक्स क्यूब और ये 8, अब ये भी कंप्लीट क्यूब है और 8 जो है वो भी कंप्लीट क्यूब है। तो फिर इसको होल क्यूब में लिख लेंगे, x होल क्यूब और 8 की जगह 2 होल क्यूब। तो x अगर आप इसी स्टेप पर आप ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ कर लें तो x जो है वो a की जगह पर है और 2 ये b की जगह पर है। तो ये x क्यूब प्लस 2 क्यूब से बन जाएगा इस a की जगह x प्लस b की जगह 2 यानी x प्लस 2 और फिर x स्क्वायर और माइनस x और 2 मल्टीप्लाई यानी 2x और फिर 2 स्क्वायर यानी 4। तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देख ली, ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, 64 भी परफेक्ट क्यूब है। तो ये इस पर ये नेगेटिव वाला यानी माइनस वाला फार्मूला यूज़ हुआ है, तो ये भी आपके सामने है। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। 10 क्वेश्चन है इसमें और हर क्वेश्चन में जो है वो दो दो टर्म्स है। ठीक है, अगर इसको आप देख ले ये भी दो टर्म्स ही है, ये कंप्लीट एक टर्म है और ये 144 आई माइनस बी होल क्यूब ये दूसरा टर्म है। इस तरह ये भी दो टर्म्स है। ये 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप इन नोट्स की तरफ आ जाएं। इसी तरह आपने हर क्वेश्चन के साथ ये गिवन और रिक्वायर्ड आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, गिवन और रिक्वायर्ड आप लोगों ने हर क्वेश्चन के साथ लिखना है। मैंने सिर्फ इस फर्स्ट वन के साथ लिखा हुआ है, बाकियों के साथ आप लोगों ने खुद लिखना है। गिवन क्वेश्चन को आप पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे यानी होल क्यूब फॉर्म में लिख लेंगे। अब अगर इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन है तो यूजिंग दिस फार्मूला माइनस वाला फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे। माइनस वाले फार्मूले में यहाँ पर अगर माइनस है तो एक बार बगैर होल क्यूब के लिख लें माइनस में, यानी a माइनस बी यानी बगैर क्यूब के, और एक बार a पर स्क्वायर फिर a और b का प्रोडक्ट और फिर b पर स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर माइनस होगा और यहाँ ए बी पॉजिटिव होगा। और जो प्लस वाला फार्मूला है, ये जो प्लस वाला फार्मूला है उसमें ए बी के साथ नेगेटिव का साइन है। ये दोनों फार्मूलों में डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर आप गिवन क्वेश्चन यानी इस स्टेप और इस फार्मूले की अगर आप कंपैरिजन कर ले तो जहाँ पर ए है उधर फार्मूले में भी ए है और बी की जगह पर 3 है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फॉर ए इज इक्वल टू 8 बी इक्वल टू 3। ये इसी फार्मूले में ए की जगह ए पुट कर ले, बी की जगह 3 पुट कर ले, तो ये गिवन फार्मूला जो है इसका ये शेप बन जाएगा। और फिर यहाँ से ये ए स्क्वायर और ये 3a और 3 स्क्वायर से 9, तो ये हमारा आंसर होगा। और इसके साथ आप यहाँ पर ये गिवन क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर इसके साथ लिखना चाहें तो और भी बेटर है, यहाँ पर इसके साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। इस पर भी आपने पहले होल क्यूब बनाना है। इस पर होल स्क्वायर भी बन सकता है लेकिन आपने होल क्यूब बनाना है। इस पर होल स्क्वायर बनाने से उस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप लिखे ए क्यूब होल स्क्वायर और फिर बी क्यूब होल स्क्वायर तो वो होल स्क्वायर और दरमियान में प्लस, तो उस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकते। इसलिए हम ए और बी पर स्क्वायर स्क्वायर लिखते हैं और फिर उनका होल क्यूब। तो ए स्क्वायर जो है ये असल में ए की जगह पर है और बी स्क्वायर बी की जगह पर है। इस स्टेप में आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी इक्वल टू बी स्क्वायर, और फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लें। सो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी। ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर ये वाला स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ से ए फोर आएगा, ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और ये बी पावर फोर और ये इसके साथ। तो यहाँ पर आप इसके साथ ही गिवन जो क्वेश्चन है आप इसके साथ यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये इसका इसकी फैक्टराइजेशन है। इसी तरह इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ये दो टर्म्स है, दरम्यान में प्लस है, प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन ये दोनों नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जब भी आपके पास इस तरह आ जाए जब परफेक्ट क्यूब ना हो तो उनमें फिर कुछ ज़रूर कॉमन होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो 3 दोनों में कॉमन है। 3 कॉमन लेने के बाद आपके पास ये 8x³ + 1 बन जाएगा और वहाँ से आप ये लिख सकते हैं 8x³ को 2x³ और 1 है तो 1 पर आप अपनी मर्ज़ी से जो पावर आपको रिक्वायर्ड है वो आप ले सकते हैं। तो इस पर भी आप यहाँ पर होल पावर 3 ले सकते हैं, ठीक है, ताकि फार्मूला बन जाए। 2x जो है a की जगह पर है और 1 जो है वो b की जगह पर है। तो इस लाइन में आप देख सकते हैं अब फार्मूले में यही वैल्यू स्पोर्ट कर ली, ये 3 तो कॉमन है तो ये अपनी जगह पर आएगा। फिर ये a + b a² प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो उससे ये टर्म बन जाएगा और इस टर्म को हम यहाँ पर इसके साथ इधर लिख लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, इसको भी आप खुद देख लें और इस तरह सॉल्व कर लें। इसमें मैंने फार्मूला वाला स्टेप स्किप किया है तो आप लोग खुद लिख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ से माइनस वाला फार्मूला ये पूरा स्टेप अगर हम यहाँ से उठाकर यहाँ लिख लें माइनस वाले में तो इस स्टेप पर हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यूजिंग दिस फार्मूला वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देखिए 2 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, 128 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इससे आप 2 कॉमन ले लें। अब ये दोनों परफेक्ट क्यूब है और फिर इस पर फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। और यहाँ पर अगर आप देख ले तो 4 और 256 जो है ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये 4 जो है आपने कॉमन लेना है, साथ में ये x² भी कॉमन लेना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब तब बनेगा जब आप 4x² कॉमन ले, वो लेने के बाद यहाँ पर x³ बनेगा और -64। अब जिस तरह ये वाला क्वेश्चन था इस तरह ये भी है, लेकिन इसमें दोनों में सेम चीज़ें हैं। देखिए x - 4 और x² + 4x + 8 16 सॉरी, दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, सिर्फ इसमें कॉमन टर्म जो है वो अलग है। इस क्वेश्चन में 2 कॉमन था और इसमें 4x² कॉमन है। यहाँ पर भी आपने कॉमन लेना है क्योंकि 18 और 144 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 18 कॉमन ले तो यहाँ पर 8 रह जाएगा। अब 8 परफेक्ट क्यूब है, x - y जो है ये कंप्लीट a की जगह पर है, x - y होल क्यूब ये a की जगह पर है सॉरी, और 2 × a - b ये कंप्लीट b की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लिख सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, a - b वाला फार्मूला है। तो ये 18 तो कॉमन है, a - b ये पूरा ब्रैकेट में जो है ये a की वैल्यू है और इस बड़े ब्रैकेट में जो है ये b की वैल्यू है। b की वैल्यू दरअसल 2 × a - b है, ठीक है। फिर ये a² प्लस ab यहाँ तक ही ए बी की वैल्यू है और फिर प्लस b² है। यहाँ पर दरमियान में इसमें ये जो ब्रैकेट है ना यहाँ पर नहीं है, ये इधर भी है, यहाँ पर 2 × a - b इस पर भी आपने ब्रैकेट करना है। अच्छा नेक्स्ट में तो फिर इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 स्टार्ट में और x - y a - b और ये 2² से 4 आएगा और a - b पर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर भी आपने ये वाला जो स्क्वायर है ये इस a - b वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखना है, क्योंकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसमें वो करेक्शन नहीं हो सकती, तो इसलिए आप इसको ख़ुद कर लें। एक तो ये जो यहाँ पर जो दूसरा ब्रैकेट है ये वाला बड़े ब्रैकेट के साथ, इसको आपने यहाँ पर लिखना है a - b के साथ, और ये जो होल स्क्वायर है इसको इस वाले छोटे ब्रैकेट के ऊपर लिखना है, बाहर वाले के ऊपर नहीं। अच्छा इस क्वेश्चन को अगर आप देख लें, इसमें होल क्यूब बनाए x³ होल क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो ये x³ a की वैल्यू होगी और 1 b की वैल्यू, तो ये a + b a² - ab + b², तो इससे ये आ जाएगा। और x³ + 1 पर दोबारा से आप फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, x होल क्यूब और प्लस 1 होल क्यूब। तो अब x a की जगह पर है तो a + b, ये a + b हो गया, a² - ab से ये आएगा और प्लस a² से ये आएगा। उसमें वो फार्मूले वाले स्टेप मैंने स्किप की है, वो आप लोग खुद लिख लें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में a³ + c + d होल क्यूब है, तो a³
ए क्यूब, ए इसमें ए अपनी जगह पर है और सी प्लस डी जो है ये बी की वैल्यू है, तो इट मीन्स कि ये ए क्यूब प्लस दिस होल इज बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, बी की जगह सी प्लस डी है। सो दिस विल बिकम, यहाँ पर मैंने वापस अपना गिवन क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये a प्लस बी, ये पूरी b की वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही है, 27x क्यूब और माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो इसको आपने किस तरह करना है, 27x क्यूब इसको आप 3x होल क्यूब में लिख सकते हैं, वाई क्यूब 3x ए की जगह पर है, वाई बी की जगह पर है, तो ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे 9x स्क्वायर आएगा, ये 3xy और ये y स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर है। आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन अपनी नीट नोटबुक में राइट करने हैं, और जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन बता दें, ताकि उन क्वेश्चन पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको वो क्वेश्चन समझा सके, स्टेप वाइज उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।